everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है व्हाई इज चैत्रा नवरात्रि सेलिब्रेटेड और इनके चैनल का नेम है द डिवाइन टेल्स। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। मित्रों, आप सभी तो ये जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का काफी अधिक महत्व है। और आप सभी ने देखा होगा कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापन किया जाता है और फिर किसी मिट्टी के पात्र में जौ बोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन जौ क्यों बोया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जौ बोने की परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती से किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार देवी और देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होने पर शाकंभरी देवी सभी देवी देवताओं से कहती है कि देवताओं, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन यानी स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिज रूप में प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और ऐसा माना जाता है कि देवी के शरीर से उत्पन्न हुए शाक जौ ही थे और इसीलिए हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम जौ के बिना अधूरा माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि सृष्टि में सबसे पहली फसल जौ ही थी और यही वजह है कि जौ को हिंदू धर्म ग्रंथों में पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देव गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि हे ब्रह्मा, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रश्न का हल इस कथा में छुपा है। बहुत साल पहले मनोहर नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम पिठत था। वह देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। युवा होने पर उसकी शादी हुई और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम सुमति रखा गया। जब उस कन्या को ज्ञान हुआ तो जब भी पिठत देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करता, वह कन्या वहाँ बैठी रहती। लेकिन एक दिन वह कन्या देवी दुर्गा की पूजा में बैठने की बजाय अपनी सहेलियों संग खेलने चली गई। यह देख पिठत अपनी पुत्री पर क्रोधित हो गया और उसके पास जाकर कहने लगा, रे दुष्ट, आज तुमने माँ दुर्गा की पूजा क्यों नहीं की? इस अपराध के लिए मैं तेरी शादी एक कुष्ठ रोग से ग्रसित युवक से कर दूंगा। पिता की बातें सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर मेरे भाग में कुष्ठ रोगी पति ही लिखा होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री सुमति के मुख से ऐसी बातें सुनकर पिठत का क्रोध और बढ़ गया और इसी क्रोध में आकर उसने कुछ दिनों बाद अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। विवाह के बाद जब सुमति अपने ससुराल को जाने लगी तो पिठत ने कहा कि बेटा, अपने कर्मों का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता की बातें सुनकर सुमति सोचने लगी, क्या सच में मेरा भाग्य इतना खराब है जो मुझे कुष्ठ रोगी से ग्रस्त पति मिला? फिर वह अपने पति के साथ वन में चली गई और फिर अगले दिन देवी दुर्गा सुमति के सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम जो चाहो वह वरदान मांग सकती हो। तब सुमति बोली कि हे देवी, आप कौन हैं? मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। तब माँ दुर्गा बोली, हे पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। देवी दुर्गा की बातें सुनकर सुमति ने कहा, माँ, मैं पिछले जन्म में कौन थी? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। देवी बोली, पुत्री, पिछले जन्म में तुम भील की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और सिपाहियों ने तुम दोनों को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुम दोनों को भोजन भी नहीं दिया। उस समय नवरात्र का दिन चल रहा था और तुम दोनों ने नवरात्र के दिनों में कुछ भी नहीं खाया और न ही जल पिया था, जिस कारण अनजाने में ही सही लेकिन तुम्हारा 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया और उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे यहाँ वरदान देने आई हूँ। तब सुमति बोली,
हे माँ, अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहती हैं, तो मेरे पति को कोढ़ से मुक्त कर दीजिए। तब माँ दुर्गा ने कहा, पुत्री, नवरात्रि के एक दिन का पुण्य तुम अर्पण करो, तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा। फिर सुमति ने ऐसा ही किया और उसका पति निरोग हो गया। यह देख सुमति देवी की स्तुति करने लगी। सुमति की बातें सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और फिर नवरात्र व्रत की विधि विस्तार से बताते हुए कहा, हे पुत्री, नवरात्र में 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि विधान पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। इन 9 दिनों में जो कुछ दान कर सकती हो वो जरूर करना। नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसके बाद देवी अंतर ध्यान हो गयी। तो मित्रों, आपको नवरात्र से जुड़ी ये कथा कैसी लगी, नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जबरदस्त स्टोरी टाइप थी एक नवरात्रि की। मतलब बहुत ही मिथ्स हैं हिंदूज के। किसी भी आप फेस्टिवल को ले लो, अगर रिलीजन फेस्टिवल है या कोई भी है, उसके अंदर कोई ना कोई मिथ जरूर होती है जो कि हमें देखने में भी बड़ा मजा आता है और वो स्टोरी सुनने में भी बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जैसे नवरात्रि के 9 दिन होते हैं ना, तो आई थिंक ये सारी जो देवीज हैं, जैसे काली माँ है और सरस्वती देवी हैं और एक लक्ष्मी देवी हैं, आई थिंक उनकी जो है उनके लिए वो क्या कहते हैं, पूजा भी करते हैं और वो व्रत रखते हैं आई थिंक 9 दिन। अच्छा, ये जो वैसे तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जो ड्रामों या मूवीज में हम देखते हैं, ये जो व्रत रखते हैं सुबह से लेके फिर चांद को देख के खोलते हैं, ये नवरात्रि में रखते हैं? इसका मुझे नहीं पता, ये तो हमारे व्यूअर्स ही बता सकते हैं कि और नवरात्रि में अभी ये जो दुर्गा माँ की बात हो रही थी, मेरे ख्याल से इनकी पूजा करती होंगी, है ना? क्योंकि इन्हीं की वजह मेरे ख्याल से तीनों की, जैसे वो अभी एंड में बताया ना, काली माँ, लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी और दुर्गा। अच्छा, दुर्गा माँ किसको कहा जाता है? मुझे लग रहा है वो ये जो शेर के ऊपर बैठी हुई थी, काली माँ को? नहीं, लक्ष्मी सेंटर वाली जो थी दुर्गा माँ, ये जो भी एंड पर आई थी, जो उसको वरदान दे रही थी। 3 थी ना? नहीं, वो तो आप बिल्कुल लास्ट की बात कर रही है ना, वो जो जब वो ये उससे बात कर रही होती है। अच्छा, वो ये अलग है, फिर दुर्गा माँ अलग है और काली माँ, लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी ये अलग है। ठीक, ये जरूर आप क्लैरिफाई कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और बहुत वैसे मतलब इस तरह की स्टोरीज होना तो बड़ी जल्दी। अब हमें मालूम नहीं था कि नवरात्रि मतलब होती क्या है या स्टार्ट कैसे हुई थी। ऐसे हमने एक और भी पहले देखी थी, दिवाली की थी, सॉरी होली की, वो भी इसी टाइप एनिमेशन टाइप वो उन्होंने बनाई हुई थी। तो इससे ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, या अगर आपने अपने बच्चों को अगर बताने के मतलब ये इवेंट या ये त्योहार आप किस लिए मनाते हो, तो इन स्टोरीज के थ्रू जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाती है, इतनी डिटेल में। और एक बात, हर बात जो है वो उन्होंने अच्छे तरीके से बताई गई होती है। तो अब हमें भी पता चल गया कि नवरात्रि जो का होता है, जो का जो है वो उसमें बीज बोते हैं पहले हाँ, वो कलरफुल बाउल सा होता है ना उसके अंदर जो का। और ये बात इसमें मुझे बड़ी है वो अमेजिंग लगी कि मतलब जो हिंदू है उनमें ये जो का फसल है ये बहुत ज्यादा वो मतलब इम्पोर्टेंस रखती है, और बहुत उनको माना जाता है उसको, इसी नवरात्रि की वजह से मेरे ख्याल से, इसी की वजह से, क्योंकि वो दुर्गा माँ थी ना। दुर्गा माँ के जो पूरे मतलब उनकी वजह से आप ये कह लो कि मतलब उन्होंने इसका बीज बोया था या इस टाइप का कुछ था। अच्छा, मैं शायद यही रीजन है, इस वीडियो के देखने के बाद मुझे समझ में आया कि हिंदुस्तान में क्यों फसलें इतनी अच्छी होती हैं। वहाँ की फसलें बहुत अच्छी होती हैं। और हमने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें कह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर आप फसल की बात करें तो वहाँ की फसल की जो क्वालिटी है वो बहुत जबरदस्त है। और मुझे लगता है यही रीजन है, शायद यही रीजन है, क्योंकि जो भी काम आप जो है ना वो किसी एक बड़ी हस्ती को जहन में रख के करो ना, तो वो आपका सही होता है। आप जाहिर सी बात है, जब फसल जो की जैसे फसल है वो बहुत ज्यादा अच्छी वहां पर होती है, और वो हिंदूज जो हैं या हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो उनको बहुत उसको मुझे वो वर्ड या वो नहीं कहना आ रहा कि लाइक उसको आप पूजा भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत उसको मानते हैं बाकी फसलों की निस्बत। तो फिर वो उसका फल जो है वो फिर ऊपर वाला देता है कि आप इतनी नियत से आप उन अजीम हस्तियों को जहन में रख के ये काम कर रहे हो, तो फिर उसका फल जो है वो आपको मिलता है। और ये वजह है कि हर साल उनकी फसल बहुत अच्छी होती है, और यही रीजन है कि उनके रेट्स भी कम है। जब वहाँ पे फसल इतनी अच्छी होती है और इतनी अच्छी तादाद में होती है, तो इसलिए वहाँ के जो है वो रेट्स भी कम है। अच्छा, इसका मुझे ये भी बड़ा इसमें एक अमेजिंग बात ये भी लगी कि जब दुर्गा माँ आती है, और वो मुझे का नाम भूल गया, बड़ा अजीब लड़की का, हाँ क्या नाम था, सती? हाँ सती था आई थिंक, हाँ पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम था, कि वो उसको उसके पिछले जन्म का भी बताती है कि पिछले जन्म में तुमने
ये किया था, 9 दिन तुम्हें मतलब तुम्हारे और तुम्हारे मियाँ को जो है वो उन्होंने कैद कर लिया था, तो तुमने वो भूखा प्यासा रह के, तो इस वजह से नवरात्रि जो मेरे से उन्हीं की वजह से हुई थी। और उसका वरदान भी इसको मिलता है कि उसके मियाँ को जो है वो कोढ़ की बीमारी होती है और वो जो है वो ठीक हो जाता है। तो मतलब अगर आपने पिछले जन्मों में भी कोई अच्छा कर्म किया हो तो उसका फल जो है वो आपको लाजमी मिलता है। तो अगर इंसान यही सोच के कोई अच्छे काम करने के यार चलो अभी नहीं तो कभी मुझे इसका फल जो है वो लाजमी मिलेगा, तो फिर तो अच्छी बात। हिंदूज में यही है ना कि वो कर्म पे यकीन रखते हैं, कर्मा पे बहुत ज्यादा वो बिलीव रखते हैं। और हम लोग जो है वो ये कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, कि मतलब जैसे इंसान इस दुनिया में आता है उसके नसीब में लिख दिया जाता है। लेकिन जो हिंदूज हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो कर्मा पे यकीन रखते हैं कि कर्मा इज एवरीथिंग। और उनको मतलब आप अपने अपने बिलीव की बात है ना। मुझे लगता है ये कहना सिर्फ बिलीव के ऊपर ही कायम है। जिसका जो बिलीव है अगर वो उस चीज को जहन में रख के, क्योंकि है तो जात एक ही, ऊपर वाली एक ही जात है, और इंसान अगर जिसको भी मानता है वो उसको जहन में रख के या उसके वसीले से कुछ भी मांगता है, मांगना तो एक ही हस्ती से है, तो वो उनके कर्मों को देखकर या उनकी वो शिद्दत को देखकर वो नवाजते हैं। बस ये है कि आपका बिलीव पुख्ता होना चाहिए। वाकई सारी बात आपके ईमान की, आपकी यकीन की, आपके बिलीव की, अब चाहे आप कोई सा भी नाम दे दो, आपका बिलीव अगर किसी चीज पे भी हो जाए कि नहीं यार ये मैं ये करूंगा तो ये होगा, तो फिर आप एक चीज के ऊपर जब यकीन रख लेते हो ना तो वो आपको मिलता जरूर है उसका फल। मतलब ऐसे हम लोग ये कहते हैं कि यार ये बुतों की पूजा करते हैं या ये करते हैं, हम लोग जो हैं, हम लोग भी मुस्लिम्स जो हैं, मतलब किसी कोई ऐसे बुजुर्ग हो गुजरते हैं जो जिन्होंने बड़े अच्छे कर्म किए होते हैं, हम उनके वसीले से उनके दरबार पे जाकर, उनकी दरगाह पे जाकर उनके वसीले से हम मांगते हैं। तो ये थोड़ी ना कि हम उनकी पूजा करते हैं। हम तो ऊपर वाले से उनके वसीले से मांगते हैं ना, कि जैसे इन्होंने अच्छे काम किए तो इनके वसीले से हमें भी जो है वो ये दो, या जो भी है जिनकी जो भी मन्नतें होती हैं। तो मेरे ख्याल से जो जिस साइड पर लगा हुआ है ना, उनका अपना बिलीव है और उनको लगे रहने देना चाहिए, बगैर बातें करने के बजाय आप अपना ईमान पुख्ता करो, अपना बिलीव पुख्ता करो, बगैर दूसरों को बातें किए। बिल्कुल सही है, हर एक ने अपने अमाल का हिसाब देना। तो जिस यकीन जिस ईमान के साथ लगा हुआ है, चाहे किसी की भी इबादत कर रहा है या पूजा कर रहा है, तो उसको करने देना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान ने अपने अमाल का हिसाब जो है वो खुद ही देना है। और ये अब हम मुस्लिम्स में भी ये बात आ गई है कि जो जिसने इस दुनिया में किया उसका इस दुनिया में फल मिलता है। ये हम लोगों में भी है ना ये चीज। और ये हमसे पहले हिंदूज इस चीज पे बिलीव करते हैं कि कर्मा है, जो आप करोगे उसका ही आपको फल मिलेगा, वो चाहे इस जन्म में मिले, चाहे अगले में मिले, चाहे उससे अगले में मिले। यार इसी तरह मशहूर कहावत भी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, नहीं जो बोगे वही काटोगे। मतलब जो आपने बोया है, जाहिर बात है अगर आपने गंदम की फसल बोई है तो आप ये तो नहीं कि अब जो काटना शुरू कर दोगे, तो जो गंदम बोया है वो इसी को काटोगे, तो जो बोया है वही काटोगे। तो सारी बात आपके ईमान की, आपके बिलीफ की, आपके कर्म की। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो के देखने के बाद। होप सो आपको भी हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। लेकिन उससे पहले हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत हैप्पी नवरात्रि और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।